ओम शांति। परम धाम का रहस्य आज 8वां विषय है। परम धाम डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस माना जिसके बीच में रास्ता हो, दूरी हो, जहां पहुंचना हो। डिस्टेंस नहीं है, डायमेंशन है। इसलिए जैसे बाबा कहते तीखी रॉकेट है, इस तीखे रॉकेट को विज्ञान ने कट कर दिया। नो, ये शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है, इसको आज हम ध्यान से समझेंगे। परम धाम डिस्टेंस नहीं है, दूरी नहीं है, डायमेंशन है। क्यों आत्मा को ट्रेवल करना पड़ता है, आत्मा को यात्रा क्यों करनी पड़ती है, आज 8वां एपिसोड हम कर रहे हैं। ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरली शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य परम धाम और आत्मा के संबंध को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्पष्ट करना है। नॉट फार अवे, दूर नहीं है, नो डिस्टेंस। कोई भी हमारे बीच, हमारे परम धाम में और हमारे में कोई दूरी नहीं है जिसको हमने पार करना है, जस्ट डायमेंशन। और जो सबसे जो शब्द यहां यूज हो रहा है, बिगेस्ट शिफ्ट, इन सब को हम अच्छी तरह से समझेंगे। बिगेस्ट शिफ्ट क्या है? क्या परम धाम बहुत दूर है? जैसे बाबा भी मुरलियों में कहते हैं क्या मैं बहुत दूर से आया हूं, सबसे दूर मैं आया हूं। तुम तो धरती से आए होंगे, कितनी भी दूर से तुम यहां आए हो, परंतु मैं तुम सबसे भी दूर से आया हूं। आज हम इस भ्रम को भी दूर करेंगे। क्या आत्मा को वहां पहुंचने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है? परमात्मा को परम धाम से आने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर कोई दूरी है ही नहीं? नोट करने है पॉइंट, कोई दूरी है ही नहीं। अगर दूरी नहीं है तो हम अभी वहां क्यों नहीं हैं? फिर हम अभी वहां क्यों नहीं पहुंच जाते परम धाम में? दूरी नहीं है तो। आज आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। तैयार होकर बैठ जाओ, अलर्ट होकर के, क्योंकि साइंस से समझना है और अच्छी तरह से समझना। परम धाम डिस्टेंस नहीं, डायमेंशन है। रिकेप करेंगे। अब तक हमने जो कर लिया है उसे हम रिवाइज करेंगे। हम आत्मा हैं, यह हमने जान लिया है। हमारा घर परम धाम है। दूसरा हमने जान लिया है, आत्मा 0D नेचर की है, 0 डायमेंशन नेचर की है।
पहले हम यहां समझना होगा ये डायमेंशन क्या होता है। कोई बताएगा, जिसको याद है वो बता सकता है। कल हमने रात को किया था। भाई जी, 0 डायमेंशन में ऊंचाई नीचाई और चौड़ाई कुछ भी नहीं होती। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, ये 3 डायमेंशन है। लंबाई एक डायमेंशन है, चौड़ाई दूसरी डायमेंशन है और ऊंचाई तीसरी डायमेंशन है। क्योंकि आत्मा बिंदी है और बिंदी की तीनों डायमेंशन नहीं होती, इसलिए 0 डायमेंशन कहा है उसको। और एक डायमेंशन क्या होता है, कौन बताएगा? भाई जी, एक 2D का डायमेंशन होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है एक रेखा। रेखा, 2D। एक रेखा जो एक लाइन है वो एक डायमेंशन है, उसमें चौड़ाई या ऊंचाई नहीं है। हाँ जी बोलो। उसको तो लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं ना, लाइन सेगमेंट। एक शब्द होता है लाइन सेगमेंट और एक होता है लाइन। हमारे इस प्रश्न में चाहे लाइन सेगमेंट हो चाहे लाइन हो, वो एक डायमेंशन है। समझ में आ गया? अब दूसरा है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या होता है? भाई जी, किसी कागज के ऊपर चित्र निकाला गया है या फोटो, किसी चीन का फोटो निकाला गया हो तो उसको 2D कहेंगे। हाँ, जिसमें आयत बना दी, राउंड बना दिया, कोई भी आकृति प्लेन पेपर पर बनाई गई है, जिसके पास लंबाई और चौड़ाई है, वो 2 डायमेंशन है। और 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशन भाई जी, जैसे कि मूर्ति हो या हमारा शरीर साकार शरीर हो या हमारे आंखों से देखने वाली चलती फिरती चीज हो, उसको हम 3 डायमेंशन। वो 3 डायमेंशन है। यदि हमारा कोई बॉक्स है, किसी भी चीज का कोई डब्बा है, चेयर है, बेड है, कोई भी चीज हम देखते हैं, उसकी लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है, उसकी ऊंचाई भी है। 3 चीजें जिसमें हैं उसे कहेंगे हम 3 डायमेंशन। उसके बाद हमने किया था पिछले वीडियो में 4th डायमेंशन। 4th डायमेंशन किसे कहते हैं? 4 डायमेंशन, 4D। 4 डायमेंशन जो हमारे आंखों के सामने नहीं दिखाई देता पर उसका पिछला हिस्सा होता है, उसको 4 डायमेंशन कहते हैं। और कौन बताएंगे? कल रात वाले वीडियो में हमने किया था। फोर डायमेंशन। टाइम भी ऐड किया था ना शायद। हाँ जी, टाइम भी ऐड, उसमें आपने टाइम भी ऐड किया था ना शायद। टाइम, भी होता है उसमें। समय। इस 3 डायमेंशन में समय यूज हो जाता है तो ये 4 डायमेंशन हो जाता है। जैसे एक बॉक्स एक स्थान पर रखा था, वो वहां से शिफ्ट होकर अगले सेकंड में आगे चला गया, उससे अगले सेकंड में आगे चला गया या अगले सेकंड में आगे चला गया। और सिंपल आप देखना चाहें कि हमारी घड़ी की सुई वो 3 डायमेंशन में है, उसकी चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, मोटाई भी है, और वो हर सेकंड अपनी अवस्था को बदलती रहती है। इस बदलने वाली अवस्था को 4th डायमेंशन कहते हैं, उसमें टाइम आ जाता है। इस 4th डायमेंशन को हायर डायमेंशन कहते हैं। हायर डायमेंशन में चाहे 4 डायमेंशन हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, कितनी भी डायमेंशन हो,
3 से अधिक डायमेंशन को हायर डायमेंशन कहते हैं। 3 डायमेंशन। हाँ जी, आपने घड़ी के बारे में क्या बोला भाई जी, एक बार बताइए, मैं नेट चला गया था। कोई बात नहीं। जो घड़ी की सुई है, उस सुई में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, ऊंचाई भी है, तीनों है। वो 3D है। अब वो सुई अभी यहां है, अगले सेकेंड वो अपनी जगह से दूसरी जगह चली गई, तीसरी जगह चली गई। हर सेकेंड वो अपनी जगह बदल रही है। इसको कहते हैं 4D। समझ में आया? हमारा शरीर है, हमारा चेहरा है, हर सेकंड इसमें क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। ये 4D है। इस 4D को हायर डी बोलते हैं, उच्च। समझ में आया? भाई जी, इस दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे कुछ है जो हर सेकंड अपना स्थान सब कुछ बदलते रहते हैं। कोई पेड़ पौधे, पत्ते, इंसान, आप सब 4D में आ जाते हैं। 3D है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। जहां समय जुड़ेगा वो 4D में आ जाएगा, परंतु इसको हायर डी बोलते हैं। मतलब भाई जी लिविंग थिंग्स भाई जी, हाँ जी, लिविंग थिंग्स जितने भी है 4D है। 4D में कह सकते हैं, परंतु इसके लिए साइंस ने क्या कर दिया? 3D से ऊपर जितना भी है उसको हायर डी कहा है। ये शब्द याद रखना है। और हायर डी 3D से अलग है। ये जो हायर डी है, इसको समझ लेना है कि ये सबसे ऊंचा है। यहां तक कि पूरे यूनिवर्स को बहुत ध्यान से समझना है, जो हमने पिछले वीडियो में किया है। पूरा जो यूनिवर्स है उसको बहुत अच्छी तरह से फिर देखना आप। पूरा जो यूनिवर्स है वो 3D है। वो क्या है? 3D। बाबा ने जो शब्द कहे उन शब्दों को याद करना है। बाबा ने कहा, तुम आत्माएं शरीर छोड़ते हो तो इन 5 तत्वों के बीच में रहते हो, 3D में रहते हो, परंतु मैं इन 5 तत्वों, आकाश तत्व से भी पार रहता हूं, जहां कुछ भी नहीं है। जहां भाई जी यूनिवर्स 4D नहीं आएगा? नहीं, 3D। 3D। तो जगह चेंज जी साइंस ने क्या कहा है? 4D हायर डी हो गया। 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, 11D हायर डी हो गया। वो उनमें 3D के बाद उन्होंने उसको हायर डी दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये 4th डायमेंशन ऐड हुई है, परंतु 4th डायमेंशन को भी उन्होंने क्या लिया है? हायर डी में। अब हायर डी को क्या कहा है कि परम आत्मा या आत्मा हायर डी में होती है 0D, परंतु ये कहां होती? क्योंकि इसमें मूवमेंट है। इसका मूवमेंट कैसा है? वो हायर डी टू 0D में आना और फिर 0D टू हायर डी में जाना। इसको हम समझेंगे। आप ध्यान से आप समझ पाएंगे। अब अगला बड़ा सवाल है, क्या परम धाम बहुत दूर है? हमारी कॉमन सोच, हमारी जो सामान्य व्यक्ति की जो सोच है, हम सोचते हैं कि परम धाम ऊपर है, बहुत दूर है, वहां पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन
लेकिन ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। बाबा की बात को समझाने के लिए साइंस आ गई है। डिस्टेंस वर्सेस डायमेंशन। अब हमारा जो युद्ध चलेगा, हमारी जो चर्चा चलेगी, वो इन दो के बीच में चलेगी, डिस्टेंस वर्सेस डायमेंशन। डिस्टेंस क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक की जो दूरी है उसको डिस्टेंस कहते हैं, फिजिकल दूरी। ये क्या है? फिजिकल दूरी है। लेकिन डायमेंशन क्या है? बहुत ध्यान से समझना है। डायमेंशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल चेंज। ये शब्द किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल चेंज। भाई जी बता दो ना फिर। जैसे नहीं आया भाई जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एग्जिस्टेंस कोई भी चीज है, परंतु उसमें लेवल चेंज होना है। लेवल क्या होना है? चेंज होना है। लेवल चेंज में क्या होगा? जैसे कोई चीज एक सेकंड पहले यहां थी, अगले सेकंड में वो दूसरी जगह पहुंच गई। इसको कहते हैं लेवल चेंज। डायमेंशन क्या है? एग्जिस्टेंस का, अवस्था का, रहने वाली अवस्था का, जहां मैं अब हूं और अगले पल मुझे कोई डिस्टेंस चेंज नहीं करना, मुझे वहां पहुंचना है। जिसको हम अपनी कॉमन बुद्धि से समझ रहे थे कि आत्मा इतना तीखा रॉकेट है जो बाबा, जिसको बाबा कहते एक ही सेकंड में यहां से आत्मा निकलती भी है और उस गर्भ में पहुंचती भी है, उसको हम कहते थे उसने इतना डिस्टेंस, इतना तीखी गति की तेज गति से पार किया जो एक ही सेकंड में वहां पहुंच गई। आज साइंस उसके लिए ये फार्मूला देता है, ये एग्जिस्टेंस का लेवल चेंज है। एग्जिस्टेंस का लेवल चेंज है। अभी अभी आत्मा इस शरीर में है और अभी अभी आत्मा अरबों खरबों मील दूर, जहां मां ने गर्भ तैयार करके रखा हुआ है, आत्मा अभी अभी वहां। इसमें उसने यात्रा नहीं की। साइंस क्या कहती है? उसने यात्रा नहीं की। उसकी एग्जिस्टेंस का लेवल शिफ्ट हुआ। ये शिफ्ट है, यहां से वहां, बस हो गई, यहां से वहां। हाँ जी, लेवल चेंज तो हुआ, लेकिन लेकिन आत्मा ने डिस्टेंस तो कवर किया ना भाई जी। भाई जी यही तो साइंस ने सारा काम चेंज करके रख दिया। साइंस ने इजी कर दिया। समय नहीं लगा हाँ जी, भाई जी, जिसमें समय नहीं लगा। समय नहीं लगा। जैसे आगे आगे एग्जांपल देंगे, आपने यहां पूछ लिया है, जैसे एग्जांपल देंगे कि मैं यहां बैठा हूं और मैं संकल्प करता हूं कि मैं अपने घर की किचन में गया, फ्रिज खोला, मैं वहीं हूं, मैं किचन में हूं, फ्रिज भी खोल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। यह है आत्मा का क्या होना? डायमेंशन, एग्जिस्टेंस का लेवल चेंज। अब देखिए आगे इसको हम सिंपल एग्जांपल। हाँ जी, भाई जी इसका मतलब ये हो सकता है कि हम सत्युग को याद करते तो हम सत्युग में होते हैं। यदि आपको सतयुग मालूम है तो जरूर होते हैं, पर तो वहां की अवस्था का पता होना बहुत जरूरी है ना, खाली देख दे से नहीं।
क्योंकि दे से नहीं होगा, ये लाइन आगे आएगी, आपके क्वेश्चन का आंसर आगे मिलेगा। सिंपल एग्जाम्पल टीवी वर्ल्ड। टीवी के अंदर कैरेक्टर्स हैं और व्यूअर बाहर हैं। देखने वाले क्या हैं? बाहर हैं। टीवी के अंदर कैरेक्टर अपना पार्ट बजा रहे हैं और व्यूअर बाहर हैं। क्या व्यूअर दूर हैं? क्या व्यूअर दूर हैं? देखने वाले दूर हैं? नहीं है भाई जी, समझो उसके भावना में साथ हो तो उसके साथ में हो गए। बिल्कुल, जो कुछ भी टीवी में हो रहा है उसको हम पैरेलल देख रहे हैं ना। वे अलग डायमेंशन में हैं और व्यूअर अलग डायमेंशन में है। वो दिखाने वाली डायमेंशन में है और हम देखने वाली डायमेंशन में हैं। यही परम धाम का कंसेप्ट है। परम धाम दूर नहीं है, बस एक डिफरेंट डायमेंशन है, एक अलग डायमेंशन है। इसलिए हम उसे फिजिकल आई से नहीं देख सकते। अब समझ में आया? क्योंकि हम देख रहे हैं फिजिकल आई से, हम उसे फिजिकल आई से नहीं देख सकते कि हम अभी सोचे तो हम सतयुग में चले जाए। इसीलिए भाई जी बाबा परम अवस्था का बोलते हैं, जैसे कि अभी हम बैठे हैं अपना काम सब कुछ कर रहे हैं, बट संकल्प जैसे ही बैठे अवस्था चेंज। बिल्कुल, हमने महसूस किया मैं आत्मा हूं और मेरा डायमेंशन क्या हो गया? चेंज हो गया। मैं देश से न्यारी हूं, एक सेकंड के अंदर। मतलब वो एक सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम है। केवल मेरा संकल्प, उसको हम इस देह से अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि देह के पास वो स्पीड नहीं है। समझ में आई बात? जैसे ही आत्मा समझा शिफ्ट हो गया। हाँ, नंबर 6, साइंस कनेक्शन। साइंस का कनेक्शन क्या है? नंबर 1, पैरेलल रियलिटीज वर्सेस मल्टीपल डायमेंशंस क्या होता है, ये पहले हमको समझना है। एक है पैरेलल रियलिटीज और दूसरा है मल्टीपल डायमेंशंस क्या होता है। फिजिक्स में खासकर एक स्ट्रिंग थ्योरी है। अब स्ट्रिंग थ्योरी को ध्यान से समझना है, यह समझ में आएगा तो आप इसको आगे वाली बात को समझ सकेंगे। स्ट्रिंग याद रखें, स्ट्रिंग कहते हैं धागे को। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? धागे को। कल हमने पिछले वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में चर्चा की थी। आज फिर हम थोड़ा सा दे करके आगे चलेंगे। स्ट्रिंग थ्योरी, हमारी दुनिया, ये जो दुनिया है ये 3D लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है। हमारी दुनिया सिर्फ 3D लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है। हमने पिछला वीडियो किया था कि हम 3D में फंसकर रह गए, परंतु हम 3D से भी ऊपर हैं। हम 3D से भी ऊपर हैं क्योंकि हायर डायमेंशन है हमारी। हम 3D में नहीं हैं। हम 3D में तब तक हैं जब तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो हम 3D से बाहर हो जाएंगे, हायर डायमेंशन में चले जाएंगे। इसके अलावा हायर डायमेंशन भी हो सकते हैं।
हो सकते हैं। कब होंगे? जब इस 3D के बंधन से बाहर होंगे। हम उन्हें सीधे देख नहीं पाते, लेकिन वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसे हम देख नहीं सकते, परंतु वे एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल 2D वर्सेस 3D। एक एक को समझेंगे। 2D वर्सेस 3D सबसे आसान उदाहरण है। क्या है इसमें? मान लीजिए एक दुनिया है जिसे कागज पर बने जीव वे सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखाते हैं। जैसे और सिंपल समझने के लिए मेरा फोटो जो पेपर पर बना हुआ है वो 2D है, उसमें कोई उभार नहीं है। समझ रहे हैं बात को? उसकी लंबाई और चौड़ाई है, परंतु मैं 3D हूं, क्योंकि मेरे शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर आप 3D से एक गेंद उस कागज को पार करें, अब अगर 3D से एक गेंद उस कागज को पार करे, 2D जीव क्या देखेंगे? पहले एक बिंदु, फिर गोला, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर गायब। उन्हें पूरी गेंद कभी नहीं दिखेगी। उन्हें पूरी गेंद कभी नहीं दिखेगी। हमने उस पेपर से उसको पार किया है, वो पार हो गई, परंतु उसके बाद दिखेगी नहीं, क्योंकि वो लोअर डायमेंशन में है। 3D 2D से पार हो जाएगी, वो लोअर डायमेंशन में है, वो नहीं दिखेगी। इसी तरह हम भी क्या हैं? हम 3D प्लस टाइम, फोर्थ डायमेंशन, हम 3D प्लस टाइम में रहने वाले जीव आत्मा है। अगर कोई हायर डायमेंशन, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, या 11D हो, 10D हो, कोई भी हो, हम उसे पूरा नहीं देख सकते। हम उसे पूरा नहीं देख सकते। सिर्फ उसके पार्शियल इफेक्ट अनुभव कर सकते हैं, कुछ हिस्से हम देख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो उसकी साइज बड़ी होती है। हमारी दृष्टि, स्थूल दृष्टि केवल एक साइड में आएगी ना, बाकी साइडें तो हमें नहीं पता लगेगी ना, बाकी चीजें तो नहीं देख सकते ना। मतलब 3D डायमेंशन तक हम देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि दो आंखें हैं हमारी, और यदि हमारी एक आंख हो तो भी फर्क पड़ जाएगा, परंतु फिर भी हम इस आंख से, क्योंकि हमारी किरणें फैलती हैं, तो हम फैलते हुए देख सकते हैं। परंतु जिसमें डायमेंशन 3 से ज्यादा हो गए तो उनके हम पार्शियल, कुछ हिस्सा देख सकते हैं, सारा नहीं देख सकते। परम धाम हायर डायमेंशन कैसे? ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान के अनुसार परम धाम सोल वर्ल्ड भौतिक, फिजिकल नहीं है। ऐसा कोई संसार नहीं है भौतिक संसार की तरह के ऊपर कोई जगह हो जहां परम धाम हो। वहां शरीर नहीं। परम धाम में क्या नहीं है? शरीर नहीं, आवाज नहीं, गति नहीं। वहां सिर्फ आत्माएं
बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसे फिजिक्स से कैसे जोड़ें। इसे अब हम फिजिक्स से कैसे जोड़ें। जैसे 2D दुनिया 3D को नहीं समझ सकती, वैसे ही 3D दुनिया परम धाम हायर डायमेंशन को फुल्ली प्रिसीव नहीं कर सकती। ये दुनिया है 3D, ये हायर डी को प्रिसीव नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है, ध्यान से देखना है कैसे उदाहरण से समझ में आए हमें। रेडियो फ्रीक्वेंसी एनालॉजी, एनालॉजी में क्या है हमारे पास कि रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है, गाने चल रहे हैं, मान लो BBC पर गाने चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर आपके आसपास वाईफाई सिग्नल, रेडियो वेव्स, मोबाइल सिग्नल्स, ये सब चल रहे हैं। क्या आप उनको देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्योंकि रिसीवर उसको रिसीव करेगा, उस फ्रीक्वेंसी पर रेडियो को सेट करेंगे, तो जो कुछ वहां चल रहा है वो यहां चलने लग जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आप जब बात कर रहे हैं, आप जहां बैठकर सुन रहे हो, जब ये वाइब्रेशन वहां आपके आसपास तक है ना, मेरे से और आप में कितनी दूरी है, परंतु मैं जैसे यहां बोलता हूं ऐसे ही आपको सुनाई देता है ना। तो इसको क्या कहेंगे भाई जी? यही है शिफ्टिंग। ये शिफ्टिंग है। भाई देखिए ना, जब हालांकि वहां है ना, आपने इस, हाँ जी, और इसके साथ वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ तो मिलाना है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आप देता। बिल्कुल बिल्कुल, ये फिजिकल दुनिया है ना, पर तो स्पिरिचुअल दुनिया की बात अलग हो गई ना। उदाहरण तो फिजिकल दुनिया का, आप नॉन टू अननोन में जाएंगे ना, आप जो जानते हो उसका ही एग्जाम्पल दूंगा ना, और फिर उसके बाद अननोन को समझ पाएंगे ना। जैसे मोबाइल का सिग्नल है हमारा, ये मोबाइल से एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। इस समय आपने और हमने एक ही फ्रीक्वेंसी पर हैं, और मैं आपके साथ कितना भी दूर बैठे हुए, मैं इधर से बोलता हूं, आपके पास हूं, आप बोलते हो मेरे पास हो। ठीक है? तो इसके अंदर क्या आप उन्हें देख सकते हैं? क्या वे हैं? क्यों नहीं दिखते? क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डायमेंशन में है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डायमेंशन में है। जब डायमेंशन एक होती है, फ्रीक्वेंसी एक होती है, तब अनुभव होता है, तब वो होता है। भाई जी, जो आकाशीय रिकॉर्डिंग होती है तो वो कौन से डायमेंशन में होती है, यही होती है क्या आकाशीय रिकॉर्डिंग? लाइन नहीं समझ में आई। जो आकाशीय रिकॉर्डिंग होती है ना, तो ये डायमेंशन में होती है क्या? आकाश की रिकॉर्डिंग? वो तो रेडियो हो गया, रेडियो टेलीकास्ट जो होता है, आकाशवाणी। भाजी ये सिर्फ दुनिया की, हाँ बोलो। आकाशीय रिकॉर्डिंग होती है ना, जो ध्यान में जाके उसको कौन क्या कहा है कैसे समझ में आता है, तो वो आकाशीय रिकॉर्डिंग से समझ में आता है ना। आकाशीय रिकॉर्डिंग नहीं समझ पा रहा हूं। कोई आत्मा कर रही है, कोई मनुष्य कर रहा है, कोई मशीन कर रही है, क्या कर रही है? क्या की रिकॉर्डिंग है आकाश की?
भाई जी जैसे ध्यान में जाते हैं वक्त होता है ना, जैसे ध्यान पास में जाना भाई जी, आत्मा ध्यान में गई है, ठीक है, आत्मा ध्यान में गई है। अब वो कहाँ गई है, वो फेक है कि ट्रू है, ये वो आत्मा जाने। ठीक है कि नहीं? और भाई जी वो तो सब फिजिकल सोचते हैं। मतलब अब वो आत्मा ने जाकर देखा, आया। आत्मा का आना और जाना हमें समझ में आ रहा है कि शिफ्टिंग, मतलब ये हमारी डायमेंशन शिफ्टिंग है सिर्फ। अब हम इसको पहले स्थूल शरीर के हिसाब से नहीं देख सकते, इन आंखों से हम नहीं देख सकते क्योंकि वो दिखते नहीं है। भाई जी, तो सूक्ष्म मतम में भी तो लिप्स रीडिंग है ना। जी बात यह है कि वो आत्मा यहां नहीं है, अब वो दूसरी जगह है। वो उतना वहां पहुंचने में उसको कोई टाइम नहीं लगा, वहां से आने में कोई टाइम नहीं लगा। ये है, उसे परमात्मा कुछ दृश्य दिखा रहे हैं और वो देख करके आई है। उसको हम यहां देख नहीं सकते। वो आत्मा ने क्या किया है वो आत्मा जाने। जब आत्मा यहां से दूसरे शरीर में शिफ्ट हो गई, आत्मा यहां से सूक्ष्म वतन में शिफ्ट हो गई, आत्मा सूक्ष्म वतन से देखकर यहां आ गई। सूक्ष्म वतन क्या है वो एक हम अच्छी तरह जानते हैं, कोई स्थान नहीं है, वो केवल और केवल जो वो देखने के लिए गया है वो देखकर आया है, या किसी ने उसको कोई दिखाया है। ये अलग अलग बातें हैं, है नहीं? परंतु ये है इसके अंदर ही कि वे डायमेंशन शिफ्ट होता है। वो एक ही सेकंड में वहां पहुंचती है और एक ही सेकंड में यहां आ सकती है। कितना समय वहां रहना चाहे वहां रहे और कितना समय यहां आ जाए। अब ये फार्मूला मेरे को समझ में आ गया है, मैं चैट जीपीटी को अच्छी तरह समझा सकूंगा। इसी तरह परम धाम हायर फ्रीक्वेंसी, सटल डायमेंशन है, सूक्ष्म जो आप कहते हो ना, सूक्ष्म वतन, उसी को कह रहे हैं। हायर फ्रीक्वेंसी, सटल डायमेंशन, सूक्ष्म डायमेंशन है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म डायमेंशन है, जिसे हम इन आंखों से और इस दुनिया की नॉलेज से नहीं समझ सकते। इसलिए आंखों से नहीं दिखता। वही आपका ध्यान वाला टॉपिक आ गया। ध्यान मेडिटेशन से अनुभव होता है। ध्यान मेडिटेशन से अनुभव होता है। पर ध्यान में वो आत्मा कितना भी दूर जा सकती है और आ सकती है, जिसको मैं मनसा सेवा में समझता आया, समझाता आया कि मैं आत्मा को अंतिम समय में कहां कहां बैठी हुई आत्माएं अंत में पुकारेंगी और मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उन सब को दिखाई दूंगा। क्या होगा? वो मुझ आत्मा का डायमेंशन चेंज होगा और मैं एक सेकंड में वहां उनको दिखाई दूंगा, उनको बताऊंगा और उन्हें इशारा दूंगा जो भी करना होगा, और वापस मैं जहां भी जाना है वहां जाऊंगा। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मल्टीपल स्थान पर मल्टीपल आत्माओं को दिखाई दूंगा। परंतु ये मुझे मालूम नहीं था उससे क्या कहते हैं। उसे आज जो हमें साइंस के हिसाब से समझ में आ रहा है, क्या होगा? वो शिफ्ट, डायमेंशन शिफ्ट। मैं एक ही सेकंड में वो मुझे याद करेगा और मेरा कनेक्शन उसके साथ जुड़ेगा और मैं वहां, इस जुड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि भाई जी टीवी का चैनल चेंज करते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बताया ना फ्रीक्वेंसी को, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें डायमेंशन शिफ्ट होगा। बस हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की और वो जुड़ गया। वो है स्थूल दुनिया का, ये है सटल दुनिया का, सूक्ष्म वतन की दुनिया का। फाइनल सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब हम फाइनल जो है ना, इसको बहुत साधारण रीति से समझेंगे। फिजिक्स कहती है मल्टीपल डायमेंशन एग्जिस्ट।
मतलब एकदम ढेर सारी आत्माएं, कोई अमेरिका बैठी है, कोई अफ्रीका बैठी है, तो कोई कहां बैठी है, कोई कहां बैठी है, एग्जिस्ट हो सकते हैं। मल्टीपल डायमेंशंस एग्जिस्ट हो सकते हैं। बीके ज्ञान कहता है परम धाम आत्माओं का उच्च लोक है, परम सर्वोच्च ऊंचा लोक है। जिस जैसे 2D जीव 3D को नहीं देख पाते, 2D जीव 3D को नहीं देख पाते, वैसे ही हम 3D मानव परम धाम हायर डायमेंशन को सीधे नहीं देख पाते। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझ के याद करो। हाँ, 3D मानव, देहधारी मानव इन आंखों से हायर डायमेंशन को सीधे नहीं देख पाते। सीधे नहीं देख पाते तो टेढ़े कैसे करेंगे? लेकिन वो अस्तित्व में है, परम धाम है, हम देख नहीं पाते। यह हमारी अज्ञानता है, हमारी असमर्थता है। ठीक है कि नहीं? फिजिक्स में पैरेलल रियलिटीज का कंसेप्ट, मतलब पैरेलल बहुत सारी सच्चाइयों का कंसेप्ट क्या है उसे ध्यान से समझेंगे। मल्टीपल डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। परम धाम उसी हायर डायमेंशन का उदाहरण है। परम धाम क्या है? हायर डायमेंशन का उदाहरण है। मतलब भाई जी जब हम हायर डायमेंशन में होंगे तभी हमको सबका जो जो आत्माएं पुकारेंगी तो जा सकते, मतलब इनको शिफ्ट हो सकेंगे। जब हमारा परम अवस्था होगा तब उपराम होंगे। बिल्कुल, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि यह आत्मा का खेल है ना। हमें लगता है ऊपर जाना पड़ेगा, बिगेस्ट इल्यूशन। इल्यूशन माना हमारे अंदर गलत फहमी है कि हमें लगता है ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन सच क्या है? ऊपर नहीं, अंदर शिफ्ट करना है। अंदर क्या करना है? शिफ्ट करना है। कॉन्शियसनेस में क्या है? शिफ्टिंग है। मेडिटेशन एक्सपीरियंस, खुली आंखों से अनुभव करें, शरीर से डिटैच हो जाओ, सोचो मैं आत्मा हूं, इंस्टेंटली फील होगा शिफ्ट। आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, खुली आंखों में कुछ नहीं दिखाई देगा। आंखें बंद करके नहीं, जब आप आत्मा को एक्सपीरियंस करेंगे तो ये आंखें आपके लिए होंगी ही नहीं। ये खुली हैं, बंद हैं, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ जी भाई जी, ये अवस्था आप जो अवस्था बता रहे हो, वो अवस्था जब हमारी हो जाती है तो हम 4D डायमेंशन देख सकते हैं। भाई जी, इन आंखों से नहीं देख सकते, ध्यान में, मेडिटेशन में आप समझ सकते हो। मैं इन आंखों की बात नहीं कर रहा। हाँ, मतलब हम की बात कर रहा हूँ। हमारे को ये आंखें भी हमारे लिए नहीं है, ये शरीर भी हमारे लिए नहीं है। हमने डायमेंशन शिफ्ट किया है। मैं आत्मा हूं, मैं इस देह से अलग हूं। जब मुझे देह भी दिखना बंद, देह भी नहीं, आंखें भी नहीं, मुंह भी नहीं, कान भी नहीं, ये 3D है ही नहीं। मैं 4th डायमेंशन में चला गया, हायर डायमेंशन में चला गया, तो उस समय मुझे देह का भान नहीं रहेगा। और वो ऐसा है जैसे डीप स्लीप में हमें कुछ भी मालूम नहीं होता। वही हमारी इस चैतन्य अवस्था में, कॉन्शियस में हो, हमें कुछ नहीं मालूम। भाई जी हाँ तो जी, मतलब हो गया। हाँ हाँ, हम हो गए। हम
खो गए। खो गए, खो गए, जिसको कहते हैं लव में लीन हो गए, बाप में समा गए। हाँ जी, भाई जी आत्मा तो हमेशा जीरो डायमेंशन ही होता है, जीरो से उनको फोर्थ में शिफ्ट होना होगा। हायर में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10, 11 कहीं भी। अच्छा, पर तो वो क्या डायरेक्ट जीरो से हायर में जाएगा या 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट एकदम शिफ्ट, एकदम शिफ्ट करना है उसको, सब कुछ छोड़ देना है। और भाई जी हम जब सतयुग में होते हैं तब हम आत्मा कौन सा डायमेंशन में होता है? जीरो में ही रहते हैं। जी, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापुर हो, चाहे कलयुग हो, 3D हो गया ये जगत, माना 3D। लेकिन तब तो हम आत्माभिमानी में रहते हैं ना। चाहे आप आत्म अभिमानी में रहो, परंतु आप 3D हो गए। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम आत्माएं 5 तत्व में रहते हो, मैं 5 तत्वों से बाहर, आकाश तत्व से भी बाहर, मतलब 3D से बाहर, साइंस के हिसाब से 3D से बाहर हायर डायमेंशन में रहता हूं, जहां कुछ नहीं, मतलब जहां आप कुछ नहीं कर सकते। आप वहां जाएंगे तो खुद जाएंगे जब आपको इधर का खिंचाव नहीं होगा। समझ? इसका मतलब परम धाम जाना ही हायर डायमेंशन में शिफ्ट होना। हाँ बिल्कुल, परम धाम है ही हायर डायमेंशन, तो हमें शिफ्ट होना है वहां। और शिफ्ट हम कितनी देर में होंगे? हम इसको कहते हैं 1 सेकंड में हम सारी आत्माएं परम धाम चले जाएंगे। हम उस बात के तो नजदीक पहुंच गए थे, परंतु उस 1 सेकंड वाली बात को, 1 सेकंड में भी कम टाइम में वाली बात को हम नाम नहीं दे पा रहे थे। उसका नाम है डायमेंशन शिफ्ट। हमारे मन में रहता था 1 सेकंड में आखिर इतनी दूर जाना है, तो 1 सेकंड में कैसे? ये मेरे भी दिमाग में रहता था, औरों के भी दिमाग में रहेगा कि मान लो कहीं भी है परम धाम, तो उसमें क्या है? डायमेंशन शिफ्ट है, दूरी नहीं है। जो वर्ड आपको, ये जो वर्ड शिफ्ट यूज किया ना भाई जी, ये सबसे ज्यादा समझ में आ ये रहा है। साइंस का शब्द है ना, ये साइंस से आया है ना, समझे ना बात को। टाइम भी नहीं लगता, क्या क्या क्या, टाइम भी नहीं लगता। हम वही कहते हैं 1 सेकंड में पेपर भी होता है, पेपर का रिजल्ट भी निकलता है, मार्किंग भी होती है, और सब कुछ होता है, और शरीर भी छूटता है, और हम परम धाम में भी चले जाते हैं। मतलब इतनी सारी बातें हम कह देते थे कि 1 सेकंड में सारा कुछ होता है, 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है। तो यहाँ टाइम ही भी नहीं लगता। क्लियर हुआ ना कि शिफ्ट हुआ है ना, टाइम भी नहीं लगता। इसके हम इसीलिए तो भाई जी शिफ्ट करने वाला कोई लगता है क्या? हाँ जी, भाई जी शिफ्ट करने वाला कोई होता है क्या? ऑटोमेटिक अपने आप सबके हो जाते हैं क्या? शिफ्ट करने वाला डिस्टेंस में टाइम लगता है। इसके हम जब ये 4 5 7 10 वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये सारे हम समझेंगे, तब बातें समझ में आएगी। मैं अगले वीडियो की, पिछले वीडियो की सारी एक में बताऊंगा, तो मेरे लिए भारी हो जाएगा। अभी इतना समझते जाओ, थोड़ा थोड़ा हजम करो, आप आगे मत दौड़ो। मेरे लिए टफ हो जाएगा इस क्वेश्चन को पूरा करना। तो डिस्टेंस में टाइम लगता है। प्रश्न पूछना आपका बहुत अच्छी बात है, परंतु पहले जरा ये जो तैयार किया है इसको जरा स्टेप बाय स्टेप समझ लो, फिर चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन डायमेंशन शिफ्ट, ध्यान देना, इसको क्या कहा है? डायमेंशन शिफ्ट में 0 टाइम लगता है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस, तुरंत हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये फार्मूला है, फार्मूला समझना है। साइंस क्या कह रही है इसको हमने समझना है। इसको समझकर फिर हम ज्ञान में अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को जब हम किसी भी साइंस के स्टूडेंट से बात करेंगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा। आम व्यक्ति की बुद्धि में ये बातें बिठाना सहज नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे सहज हो जाए।
एग्जाम्पल ड्रीम, सपना, इसके हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम एक सपना देख रहे हैं, आप बेड पर होते हो लेकिन ड्रीम में कहीं और पहुंच जाते हो। आप तो बेड में पड़े हो ना, परंतु आप आत्मा स्वप्न में कहीं और चले गए, पता नहीं कहां चले गए, कौन सी दुनिया है, कहां है वो दुनिया, वो इस दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देती। क्या आपने ट्रेवल किया? आपने कोई यात्रा की? नहीं, कोई यात्रा नहीं की। उसमें कोई टाइम लगा? नहीं। सिर्फ क्या हुआ? स्टेट चेंज, आपकी अवस्था परिवर्तन हुई। आपकी अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। 11वां, डीप इनसाइट। अब हम गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे। परम धाम तक पहुंचने के लिए रॉकेट नहीं चाहिए। परम धाम तक पहुंचने के लिए रॉकेट नहीं चाहिए। रॉकेट किसके लिए? भगत बच्चों के लिए। विज्ञान के हिसाब से रॉकेट नहीं चाहिए, सिर्फ अवेयरनेस चेंज चाहिए। केवल क्या चाहिए? अवेयरनेस चेंज, शिफ्ट। वाई वी डोंट एक्सपीरियंस, हम इसे क्यों नहीं अनुभव कर सकते? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है, माइंड हैवी है, बुद्धि में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, इसलिए डायमेंशन शिफ्ट नहीं होता। एडवांस अंडरस्टैंडिंग। स्पेस इज इक्वल टू फिजिकल। स्पेस जो है क्या है? फिजिकल है, भौतिक है। आकाश जो है भौतिक है, जिसको बाबा ने हमें कहा तुम आकाश में होते हो, तुम ये शरीर छोड़ते हो, दूसरा शरीर लेते हो, तुम आकाश में होते हो, मैं आकाश से पार हूं। उसके लिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? डायमेंशन इज इक्वल टू सटल, सूक्ष्म। डायमेंशन जो है वो सटल है, वो सूक्ष्म है। वो स्थूल डायमेंशंस थी जो हमने पढ़ी थी, एक लाइन है, 2D है, 3D है। अब डायमेंशन क्या हो गया है? सटल, सूक्ष्म। आकाश से भी सूक्ष्म, पृथ्वी से भी सूक्ष्म, अग्नि से भी सूक्ष्म, पांचों तत्वों से सूक्ष्म, संसार के हर तत्व से सूक्ष्म है डायमेंशन। परम धाम सटल डायमेंशन। परम धाम क्या है? सूक्ष्म डायमेंशन है। सिर्फ क्या होना है हमारा? यहां से कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, हमारी यहां से कार्मिक अकाउंट का क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला और हम सटल डायमेंशन में परम धाम में। अब परम धाम कोई ऊपर जगह नहीं है, प्रैक्टिकल इंपैक्ट, इसका हम प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे। अगर ये समझ आ जाए कि मेडिटेशन पावरफुल हो जाएगा, ये जिसको समझ में आ गया कि होना क्या है, केवल शिफ्ट करना है हमको। मैंने बॉडी कॉन्शियस को शिफ्ट करना है सोल कॉन्शियस में, तो मैं बॉडी सोल कॉन्शियस हो जाऊंगा। ये मेडिटेशन है। बाबा हमें समझाते हैं, परंतु आज हम साइंस की लैंग्वेज से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल हमने क्या करना है? अपनी कॉन्शियस को शिफ्ट करना है। बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस, फिजिकल कॉन्शियस टू सटल कॉन्शियस। शिफ्ट हो जाएगा, फियर खत्म होगा, डर खत्म, क्लियरिटी आएगी। हाँ जी, हाँ जी, आप जो अभी आप बता रहे हो बॉडी कॉन्शियसनेस फुल कॉन्शियस में करने से ही हो जाएगा ना, ये बोले ना आप? हाँ, इतना इजी है। मान लीजिए अभी मेरे को बहुत तेज गुस्सा
हो रहा है, आ रहा है, तो हम इस गुस्से को हम तुरंत चेंज हो सकते हैं क्या? देखिए, ये आप फिजिकल डायमेंशन की बात कर रहे हो। आप वो फिजिकल तो सोल में हो सकते हैं क्या उसमें, मतलब ये परिस्थिति में? देखिए, आपको समझ में आ जाए, बात यहां क्या लिखी है, आपको ये समझ में आ जाए तो होगा ना। फिर समझने के साथ मेडिटेशन शब्द दिया है। मेडिटेशन मीन्स अपने आप को गाइड करना है, अपने आप को गाइड करना है और राइट साइड में गाइड करना है, गलत गाइड नहीं करना। हाँ जी, ये जैसा ये प्रश्न का ये हमको जहाँ तक लग रहा है, ये जैसे कि अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं बाबा के श्रीमत पे, जो बाबा आगे आगे आएगा फाइनल रियलाइजेशन। फाइनल रियलाइजेशन, परम धाम कहीं दूर नहीं है, वो अभी भी एक्सेसिबल है, हमारी पहुंच में है। बस अवेयरनेस चेंज चाहिए, अवेयरनेस चेंज चाहिए। कंक्लूजन, परम धाम डिस्टेंस नहीं, ये डायमेंशंस हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस पॉसिबल है, अभी अभी इसको अनुभव करना संभव है। इंस्टेंट, अभी अभी अनुभव करना संभव है, असंभव नहीं है। पावरफुल क्लोजिंग, आप जहां बैठे हो वहीं से परम धाम पहुंच सकते हो। बस क्या करना है, पहचान बदलनी है। बॉडी कॉन्शियस टू किसमें जाना है, सोल कॉन्शियस में जाना है। नेक्स्ट एपिसोड टीजर चैप्टर 9, आत्मा की गति रॉकेट से भी तेज कैसे है। यहां हम जाकर के और विस्तार से इस बात को समझेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना, एक बारी में सारी बातें इस बुद्धि के अंदर भरना सहज नहीं होता। इसलिए अगले में देखेंगे आत्मा की गति रॉकेट से भी तेज कैसे है, क्योंकि बाबा ने कहा रॉकेट से भी तेज है, तो कैसे है रॉकेट से तेज। मुरली है 21 नवंबर 1999। आत्मा तुरंत एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। बाबा ने क्या कहा, आत्मा तुरंत एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। तीखा रॉकेट है, रॉकेट 3 शब्द यूज किया, कई कई जगहों पर रॉकेट यूज किया है, पर तो यहां पर तुरंत बाबा ने क्या कहा, इधर से छोड़ा और उधर गई। अब बाबा की लैंग्वेज में हम समझ गए होंगे, यही शब्द बराबर है, बाबा के यही शब्द बराबर है। रॉकेट तो ये हमें समझाने के लिए पता है। ये ओरिजिनल शब्द है ना, कि शिफ्ट किया। आत्मा तुरंत एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, मीन्स शिफ्ट होती है, और कुछ भी नहीं, कोई टाइम नहीं लगता उसको। रॉकेट को भी पहुंचने में टाइम लगेगा, परंतु आत्मा को पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। इस सब्जेक्ट को हम करेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।